राधे राधे फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम बैक। तो ये ना मेरा सेम डे का वीडियो है, शाम से मतलब कि शाम का है ये, क्योंकि मॉर्निंग में ना हमें श्राद्ध करना था जो आखिरी है। मैं आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो वीडियोज़ है वो थोड़े लेट चल रहे हैं। तो इस दिन लास्ट श्राद्ध था, मम्मी जी नहीं थे, मम्मी जी गए हुए थे बद्दी। तो इसलिए फिर रात शाम को ही ना मैंने जैसे आंगन में झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि दिन में फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इसीलिए। और फिर अपने लिए भी थोड़ा इजी रहता है कि अगर शाम को ही आंगन साफ़ हो जाए ना तो मॉर्निंग में इतना काम नहीं बढ़ता, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा सा काम है ये भी निपट चुका होता है। तो यहाँ पर चाची मेरे को पूछ रहे थे कि तूने मंदिर जाना है, क्योंकि मंगलवार था ये। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं पहले आंगन साफ़ कर लूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा इसलिए। तो मैं नहीं गई थी, फिर चाची जी चले गए थे। और फिर मैं ये बड़ी रही थी ना, तो तान्या को भी देखी मैंने साइकिल पे बिठाया और इसको साथ साथ में अपने रख रही थी, नहीं तो ये ना तंग बहुत करती है, आके मिट्टी उठाएगी फिर कंकर खाने लग जाती है। तो फिर मैंने इसको साइकिल में बिठा दिया था ताकि ये थोड़ा ऐसे देखती भी रहे पर तंग ना करे। फिर मैं आ गई थी रसोई में, और देखिए ये जो सुबह मैंने बबरू के लिए आटा रखा था फूल चुका है। अब मैं यहाँ पर बबरू बनाने लगी थी, क्योंकि अगर आज नहीं बनाती ना, सेम डे नहीं बनाती, तो ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाता और बर्तन से भी बाहर हो जाना था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेके हाथ से ही इसको ऐसे फैला के, थोड़ा पानी का हाथ लगा के ना, फिर इसको ऐसे देखे करके ना, फिर इसको तेल में तलने छोड़ देते हैं। शादियों में भी ये हमारे इधर बनते हैं, जैसे ना जब बटना वगैरह लगता है, पर तब बनते हैं मीठे वाले बबरू। फिर माथा टेकना होता है हमारे यहाँ पे। मेरे मायके साइड तो बबरू बनते हैं, यहाँ ससुराल में तो गोपले बोलते हैं, जैसे गुलगुले से ना वो आटे के गोलियाँ टाइप सी बनाते हैं वो। तो हर कहीं का ट्रेडिशन अपना अपना ही रहता है। तो ये बस मैंने बबरू इसलिए डाल लिए थे ताकि ये ना फिर चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं ये। चाय के साथ आप इनको वैसे आम के अचार के साथ भी खा सकते हो, आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो ऐसे देखिए मेरा जो आटा था वो भी यूज़ में आ गया, फेंकना भी नहीं पड़ा। और बस फिर ये बबरू जो थे वो मैं तल ही रही थी। और इनको तलने के लिए मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया था, क्योंकि तल कर ही होते हैं, एक एक बनेगा। कढ़ाई मैंने एक्चुअली छोटी ले ली, अगर बड़ी कढ़ाई लेती तो शायद जल्दी भी हो जाता, पर थोड़े से ही तलने थे तो इसीलिए मैंने छोटी ही कढ़ाई ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हो जाएंगे जल्दी। तो ये तल लिए थे, और फिर बाद में जो डिनर वगैरह था वो मैंने बनाया था। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर मन ही नहीं किया एक्चुअली। तो ये आ गया है अगला मॉर्निंग का दिन, जिस दिन हमने श्राद्ध किया था आखिरी वाला। तो उठकर मैंने पहले ये अरबी और जो घिया है वो बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि सूखी अरबी की सब्ज़ी बनानी थी हमें और घी का रायता बनाना था। तो सबसे पहले ये रख दिया, और ईशानवी को भी स्कूल भेजना था, मतलब कि बहुत काम था, इसीलिए फिर मैंने कहा पहले ये रख दूँ, और ये जब तक बॉयल हो जाएंगे, जब तक मेरा बाकी काम होगा, साफ़ सफाई होएगी, मंदिर जाना है और ईशानवी को भेजना है, वो सारी चीज़ें, मतलब कि फिर क्योंकि 7 बजे फिर मैं और चाची जी हम दोनों फिर 7 बजे किचन में आए थे कि चाय पी के फिर हम अपने ये काम पे लग गए थे बनाने वाले। तो देखिए मैंने इसको घी को कद्दूकस कर लिया है, और इसको मैंने डाल दिया कुकर में, और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों को मैं कुकर्स को इस पर रख दूँगी। अब मैंने ना एक्चुअली झाड़ू भी नहीं लगाया हुआ था, सबसे पहले बस यही था कि पहले ये इनको रख दूँ, फिर झाड़ू और पोछा करूँगी। फिर ये रखने के बाद भोग के लिए, जो सुबह सुबह लड्डू के लिए भोग लगता है, दूध का भोग लगाते हैं वो।
तो जो मैंने ये श्राद्ध के लिए हमें जो करना था वो मैंने पहले ही बॉयल होने रख दिए। और अब मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। मतलब कि अब मैं पहले झाड़ू और पोछा करूँगी, क्योंकि फिर रितान्या उठ जाती है और वो ना करने नहीं देती है। और फिर ये भी बहुत ज़रूरी था। और मतलब जैसे अब ब्राह्मणों को खाना खिलाना था, तो उससे पहले घर की सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी थी। तो इसीलिए बस फिर मैं फटाफट से ये काम करने लग गई थी। और फिर वही जो मेरा टाइम है एज़ यूजुअल 6 बजे तक मैंने ये जो झाड़ू और पोछा है वो ख़त्म कर ही लिया था। देखिए अब आदत ही वैसी बन गई है। तो उसके बाद फिर 6 बजे के बाद मैंने अपनी जोत वगैरह की थी और फिर ईशानवी के लिए टिफ़िन बनाया था। और फिर चाय पी के हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पर चाची जी रख रहे हैं खीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही है। और फिर इसके बाद ना मैंने बनाना शुरू कर दी थी सब्जी वगैरह, क्योंकि और हाँ, जो अरबी वगैरह थी वो मेरे जो देवर हैं नितिश भैया, उन्होंने छील दी थी। और बाकी जो दूसरी सब्ज़ी जो मैंने बनानी थी मटर पनीर, मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए पनीर को मैं काट रही हूँ। और वही है ना कि जैसे एक एक चीज़ को करते हुए चलो ना, तो सब चीज़ मैनेज हो जाती है। पहले ना मेरे को और चाची को लगा कि अरे बाप रे, हम दोनों ना लेट हो जाएंगे करने में ये। हमने क्योंकि उनको टाइम दिया था खाना खाने का 9 बजे का। तो अब क्योंकि सब्ज़ी में तड़का लगाना था, ये फ्रोज़न मटर थे, इनको भी वो हर चीज़ देखिए टाइम तो लेती है। अब ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती है, अगर कोई आपको बोले कि बड़ी जल्दी हो गया, जल्दी भी चलो फिर भी टाइम तो लगता ही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने चुटकी बजाई और आपका काम हो गया, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। कोई भी काम है वो होके ही ख़त्म, मतलब कि जब आप उस काम को करते हैं तभी वो ख़त्म होता है। अपने आप तो अगर आप सोचते रहो कि अच्छा ये मैंने करना है फिर वो खुद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो मतलब हमारा लगभग बिल्कुल सारा जो सामान था 9 बजे तक हमने ये बना ही दिया था। और फिर हमारे जो ब्राह्मण भी थे वो भी पूरे 9 बजे खाना खाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर अब मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ इसमें मैंने वही, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज की है, तो धनिया और जीरा, अदरक, हरी मिर्च और फिर टमाटर, इनको अच्छे से हमने क्या कर देना है, भूनना है। ये मैंने इसमें पहले मैं टमाटर और अदरक और हरी मिर्च को भी अच्छे से भूनती हूँ, फिर उसके बाद टमाटर डालती हूँ। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अदरक का जो भुना हुआ टेस्ट होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। फिर अब इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन, एक्चुअली मेरे को बेसन थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए था क्योंकि सब्ज़ी मेरी ज़्यादा थी, मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाले। बट यहाँ पर अगर जैसे 4 चम्मच डाल देती ना बेसन के, तो सब्ज़ी की ना जो एक तरह से उसको बॉडी मिल जाती है, थोड़ी घनी सी होने बन जाती है सब्ज़ी। तो फिर मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही डाले थे, बट मेरे को एक्चुअली ज़्यादा डालने चाहिए थे। तो बाद में फिर जब बन चुकी थी, फिर उसके बाद इतना टाइम तो नहीं था कि मैं इसको ठीक करती, बट वैसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ी सी पतली बनी थी क्योंकि हमें थोड़ी घनी सी पसंद है। और बस यहाँ पर ये देखिए बेसन को भून के हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था मैंने। फिर मैंने इसमें डाल दिया ये टमाटर। तो टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है जब तक इसका ये तेल ना छोड़ दे। और इसकी कुकिंग को फास्ट करने के लिए मैंने डाल दिया है नमक के साथ फिर मैंने इसमें डाला था किचन किंग डाला था। और यहाँ पर चाची जी ने जो रायता बनाया था, मतलब कि दही में जो सामान घोला मिक्स किया था, तो अब इसमें जो कद्दूकस किया हुआ और बॉइल्ड जो घिया था ना, ठंडा हमने करने रख दिया था, तो वो डाल दिया। तो यहाँ पर हमारा जो रायता है वो डन है। सब्जी को भी यहाँ पर देखिए, एक सब्जी को तो तड़का लग गया है। टमाटर, ये जो मेरा तड़का बिल्कुल भुन चुका था। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने मटर। तो पहले ये जो मटर हैं इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा, वैसे तो ये सॉफ्ट ही होते हैं पर फिर भी थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हमने डालना है पनीर। और मैंने इसमें ना थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी इसलिए डाली क्योंकि ये जो मटर है ना, फिर इनका कलर ग्रीन ही रहता है, अदरवाइज़ ये ना थोड़े मतलब कि ग्रीनिश कलर के नहीं रहते हैं। तो ये जो है ना, जब भी आप आलू मटर की सब्ज़ी बनाएं तो थोड़ी सी अगर आप चीनी डाल दो तो उसमें मटर का जो रंग है वो बिल्कुल हरा ही रहता है। तो यहाँ पर उसको तड़का लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ दूसरी सब्ज़ी के लिए। इसमें भी धनिया, जीरा और इसमें डाला है अजवाइन। ये सारी डाल के फिर हमने इसमें डाल दिया है
टमाटर, और इनको अच्छे से मिक्स करके, मतलब कि अच्छे से इनको भून के, फिर इसमें ना मैंने टमाटर में ही अदरक और हरी मिर्च कर ली थी, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे तो मैंने इसमें इकट्ठा ये डाल दिया था। और फिर ये इसमें डाली हल्दी, और अब इसमें गया नमक, और इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि जो आपका तेल है बिल्कुल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है। मैंने आपको जैसे बताया था कि नितिश भैया ने अरबी को छील दिया था, तो मैंने यहाँ पर साथ के साथ अब मैं काटने लग गई हूँ। तो तड़का मेरा बिल्कुल भुन चुका है, देखिए तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अपनी अरबी। तो अरबी को इसमें फिर ना अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो बस अरबी को ना एक ही विसल लगवानी है, ज़्यादा विसल नहीं लगवानी है। तो इधर जो मेरे आलू मटर पनीर के लिए बना रही थी, तो ये भी जो मेरी मटर थे ये भी हो ही चुके थे। खीर भी हमारी बन गई थी, रायता भी हमारा बन चुका था, और अब मैं यहाँ पर बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में।